ख़वातीन हज़रात, गिरदाब में आज हमारे मुल्क और हमारे मुआशरे में आसाबी और ज़हनी सेहत के आलम के बारे में बात हो रही है। मैं इस वक्त आप ब्रेक पे जाने से पहले इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के एक मकीन और मेंबर का तारुफ आपसे करवा चुका हूँ, जो कि 15 साल से वहाँ हैं और 15 साल से इसलिए वहाँ हैं, ठीक भी हो चुके हैं, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि मुआशरा या उनके अपने ख़ानदान वाले उनको किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मैडम, आप फरमा रही थी कि कम्युनिटी सेंटर का प्रोजेक्ट होना चाहिए और हमने इसीलिए इस ब्रेक में रुखसाना नफीस को अपने साथ शामिल कर लिए, जो कि सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं और आप ही के इदारे में काम कर रही हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें सिरे से साइकेट्रिक सर्विसेज नहीं है। उन मरीजों को चूंकि साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है तो वो जो एक बिलीफ है और एक स्टिग्मा है वो रीइंफोर्स होता रहता है और वो मज़ार ज़रूर हैं, इधर पीर शीर ज़रूर हैं। वो अगर वहाँ पे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर हो तो पेशेंट को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से डिस्चार्ज करके सीधा घर ना भेजा जाए, बीच में रखा जाए, जिसमें वो फैमिली के साथ काउंसलिंग, इंटरेक्शन, दोबारा से उसने इमोशनल स्पेस लेनी है ना। यानी कि ये एक रीहैब का प्रोग्राम है, रीहैब मिडवे होम और होम के दरमियान में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक फिर दरमियान का लिंक नहीं होगा जी। लिंक, इस लिंक का फायदा ये है कि इमोशनल स्पेस भी निकल गई ना उस बंदे की। अब देखिए ना, जब वो पेशेंट हमारे पास आई थी तो उसकी माँ लाई थी, जब वो वापस गई है तो माँ मर गई है, भाइयों की शादी हो गई है, वो घर उसका रहा नहीं। अगर शादी हुई तो हस्बैंड ने छोड़ दिया, अब वो टोटली डेस्टिट्यूट हो गई है। उस घरों में जहाँ जाएगी उस पर बोझ है। तो अगर सेंटर में एक ऐसा सेंटर हो जिसमें फैमिली की कम्युनिकेशन उसके साथ हो, वहाँ वो साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर चला सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि वहाँ डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट ही चलाएं। सोशल वर्कर हमारे साथ बैठी हैं। क्या हो रहा है इस सिलसिले में? क्या कम्युनिटी सेंटर एज अ प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है? जी सर, इस तरह है कि पेशेंट जैसे एडमिट होता है तो उसको 2-3 माह हो जाते हैं, कोई रिलेटिव्स नहीं आते, कोई उसका फॉलो नहीं करता। फिर हमारा रूल है कि हम उनको घर में लेटर लिखते हैं, घर से कम से कम 3 लेटर्स लिखते हैं। अगर फिर भी वो कांटेक्ट नहीं करते फिर हम उनको होम डिलीवर भी करते हैं। अगर फिर भी एक्सेप्ट नहीं होता फिर वो वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। तो इस तरह हमारे ये है कि मिडवे होम तो काम कर रहा है, एक छोटा सा है, सोशल वेलफेयर के अंडर है, हाफ वे हाउस के नाम से, लेकिन वहाँ बड़ी थोड़ी तादाद है, 50 बेडेड है। और पेशेंट की जो हमारी है आउट गोइंग या वापस भेजने का जो डिस्चार्ज का है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि एक्सेप्टेंस नहीं होती और लेटर्स पे भी नहीं आते, एड्रेसेस ही नहीं मिलते। फिगर्स आप कोट कर रही हैं, मुझे इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि एक 50 बेड हैं इस पूरे शहर लाहौर में, सर पूरे पंजाब में 50 सिर्फ जी, जहाँ पे लोग अपने घर और अपने मेंटल इंस्टीट्यूट के दरमियान रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि उन लोगों की तादाद क्या होगी जिनको इस किस्म के मिडवे हाउस या कम्युनिटी सेंटर की जरूरत हो, और हम कितना फॉल्टर कर रहे हैं और किस कदर गलत हमारे अंदाजे और कितनी गलत हमारी तरजीहात हैं। दरअसल ख्वातीन हज़रात, बात यह है कि हम भी बीमारों से समझते हैं जिसकी पेशानी फुनक रही हो, जिसका जख्म नजर आ रहा हो, या जो खाना बंद कर दे, जो शख्स और जिसकी रूह दहक रही हो किसी भी साइकाइट्रिक मरीज बनने के बाद, उस मर्ज में हम ना उसका थर्मामीटर से पकड़ सकते हैं बीमारी को, ना खून पेशाब का कोई मामूली टेस्ट हमें ये बता सकता है कि इसके अंदर कोई खराबी है। इसकी समझ भी हमारे में नहीं है, और चूंकि समझ नहीं है इसलिए इसके लिए हमदर्दी भी हमारे पास कतन नहीं है। मैडम, आजकल एक साहब हैं जिनको अस्पताल में छापे मारने का बहुत शौक है। मुझे पता है कि आप उनका नाम लेकर जरा एहतियात से काम लेंगी, मगर मेरे यहाँ जरा थोड़ा सा बद एहतियाती का चलन है। खादिम आला पंजाब और वजीर आला पंजाब, सच सच बताइए, आखिरी दफा उन्होंने आपके अस्पताल में कब छापा मारा? अभी हमारे पास तो नहीं है। वेरी गुड। ख्वातीनो हजरात, खादिम पंजाब जो कि तकरीबन हर दफा किसी ना किसी अस्पताल के अंदर छापा मारने की एक आदत अपनाए हुए हैं, वो अभी तक 2 साल उनको हो गए वजीर आला बने हुए, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अंदर उन्हें कदम नहीं रखा। डॉक्टर रियाज, इसकी कहीं ये वजह तो नहीं उनको डर है कि आप उनको अंदर मकीन बना लेंगे या मेंबर बना लेंगे? नहीं, उनके मसाइल ही हमारे हॉस्पिटल के इतने ज्यादा हैं कि मेरा ख्याल है कि उनके बस से बाहर हैं। अच्छा, उनके बस से बाहर? मेरे ख्याल में नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो ख्याल काफी रखते हैं, हमारे मसाइल पे उनकी पूरी नजर है। ये इस वक्त डॉक्टर नुसरत हबीब राना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब बोल रही हैं, ये एक आम शहरी नहीं बोल रहा। ख्वातीन हज़रात, इस सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपके सामने की है, इसका मकसद सिर्फ ये है ताकि आपके सामने हुकूमती तरजीहात भी वाज़े हो जाएं। मैडम, एक और बात है, आपने भी अपने ही एक जवाब में मुझे कहा था कि हमने मेंटल असाइलम का नाम बदल दिया। जो आपका
ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, अगर मैं इसकी तारीख को देखूं तो ये तकरीबन 19वीं सदी की पैदावार है और ये अंग्रेज की बनाई हुई एक फैसिलिटी और एक इमारत है। मैडम मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं, ये राजा रणजीत सिंह के जमाने में बनी थी, उस वक्त अंग्रेज पंजाब पे नहीं आया था अभी। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने ये किया कि उसको रजिस्टर करके उसको मैप पे ले आए और अपनी उस गजेटियर पे ले आए। पहले ये सबसे पहले राजा रणजीत सिंह का था। पहले ये दिल्ली गेट में था। मैं आपकी बात समझ गया कि ये सिखों की पैदावार है, ये अंग्रेजों की नहीं है। मैडम और मजीद बेहतर बात हो गई। अच्छा मैडम, इससे पहले मेंटल एसाइलम कहा जाता था, ये बात सच है। इसके बाद मैडम इसे गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल कहा गया, इसके बाद इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर साइकाइट्रिक डिजीजेस कहा गया। हर दफा आपने इसका नाम बदल दिया और अब इसको आप इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहते हैं। क्या रवैये भी इसके साथ बदल गए? रवैये तो ज्यादा नहीं बदले, वैसे आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि नाम एक स्टिग्मा देता है। अच्छा। एक तो बात ये है, दूसरा बात ये है कि साइकेट्रिक पेशेंट को डील करने का कॉन्सेप्ट भी बदल रहा है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि वो दूसरे अस्पताल की तरह हमारे पास आए अलॉन्ग विद द फैमिली और इलाज करा के चला जाए। जब असाइलम था तो पेशेंट अंदर असाइलम में दाखिल हो जाता था, उसका बाहर के रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हो जाते थे और फैमिली को इजाजत ही नहीं होती थी अंदर आने की। मैडम जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी 1900 में जब ये अस्पताल बना है, अब तक उनमें कितना इजाफा किया गया? इजाफा हुआ है, एक इमरजेंसी वार्ड बना है और फीमेल ब्लॉक बना है और रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है, लेकिन कुछ पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया है। वैसे वो रेनोवेशन बुरी नहीं है, इसलिए कि वो ज्यादा मजबूत बिल्डिंग है। मैं ख्वातीन हज़रात आपको भी दावत देता हूं कि कभी कभी अपनी सेहत का शुक्राना अदा करने के लिए और वाकईतन अपनी सेहत और अपनी जहनी आसूदगी का सदका देने के लिए इस तरह के इदारों में जाएं, और जब आप वहां पे जाएंगे तो उनकी मदद भी जरूर कीजिए, उनके मकीनों और मेंबरों से जरूर हमदर्दी का इजहार कीजिए, मगर साथ ये देखिएगा कि वो जो 1900 में बनने वाली इमारतें हैं वो किस कदर बेहतर हैं, और ये जो अब हमारी वर्क्स डिपार्टमेंट और बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने इमारतें बनाई हैं उनके अंदर उनके लालच का दीमक चाटा हुआ है उन तमाम इमारतों के सीमेंट्स को और उसकी ईंटों को। और वाकईतन आपके सामने कल ही खुल जाएगी कि हमारे लिए जो सिख या अंग्रेज कर गए उसके बाद जो हमने उसके साथ किया है वो भी एक कारनामा है पूरा। और आप बुरा ना मनाइए, मैं कल आपको कैमरा लेके आपके पास पहुंच जाऊंगा और सारी बात खुल जाएगी। डॉक्टर रियाज, डॉक्टर रियाज साहब, इससे पहले कि हम मजीद सवाल करें, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, मगर एक बात पे जाते जाते गौर जरूर कीजिएगा। वो खादिम आला जो हर किस्म के अस्पताल पे छापा मारता है वो शायद आसाबी और जहनी अमराज में मुब्तला मरीजों को लायक खिदमत नहीं समझता। सी यू इन अ मिनट।